स्पिरिचुअल वेव्स, भक्ति धारा। महाभारत काल में एक ऐसा अद्भुत, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ योद्धा हुआ जिनका नाम बर्बरीक था। वो महाबली घटोत्कच के पुत्र और भीमसेन के पौत्र थे। माता अहिलावती ने उन्हें संस्कार, त्याग और धर्म का पाठ पढ़ाया था। बर्बरीक ने घोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। मां दुर्गा ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन्हें बांध देता था और तीसरा बाण सभी को एक साथ नष्ट कर देता था। इन बाणों के रहते बर्बरीक अकेले ही किसी भी युद्ध का संपूर्ण परिणाम बदल सकते थे। बर्बरीक ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। पर यही प्रतिज्ञा महाभारत जैसे धर्म युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था और श्री कृष्ण को बर्बरी के आने का समाचार मिला, तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो पहले कौरव हारते तो वो पांडवों के विरुद्ध हो जाते, और फिर पांडव हारते तो वो कौरवों के विरुद्ध हो जाते। इस प्रकार उनकी शक्ति से धर्म युद्ध का संतुलन नष्ट हो सकता था और अधर्म की भी विजय संभव थी। धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा और दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, वीर, क्या तुम दान में वह भी दोगे जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो? बर्बरीक ने निसंकोच उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मेरे लिए वचन सर्वोपरि है। जो मांगोगे अवश्य दूंगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनते ही बर्बरीक को क्षण भर का भी मोह नहीं हुआ और अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। बर्बरीक के इस महान त्याग से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अमर वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। बर्बरी की अंतिम इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध को अपनी आंखों से देखे। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के पश्चात जब उससे पूछा गया कि जीत किसकी हुई, तो उन्होंने कहा, जहां श्री कृष्ण है धर्म वही है, और जहां धर्म है वही विजय है। कालांतर में वही शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रकट हुआ। आज वही खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थित है, जहां लाखों भक्त हारे हुए मन से जीत मांगते हैं, टूटे हुए जीवन से आशा मांगते हैं और सच्ची श्रद्धा से श्याम बाबा को पुकारते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जयपुर में रहने वाले मोहनलाल एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे। पिछले कुछ समय से उनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चों की फीस समय पर नहीं भर पा रहे थे और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। हालात ऐसे बन गए कि मोहनलाल ने मन ही मन दुकान बंद करने का निर्णय कर लिया। एक दिन किसी परिचित ने उनसे कहा, खाटू श्याम जी हारे का सहारा है, एक बार सच्चे मन से जाकर देखो। मोहनलाल ने सोचा, अब हार मानने से पहले एक बार श्याम बाबा को आजमा ही लेता हूं। उन्होंने निश्चय किया, फाल्गुन महीने में खाटू जाएंगे। बाबा से धन नहीं, सिर्फ रास्ता मांगेंगे। फाल्गुन का महीना और वो मंदिर में श्री खाटू श्याम के दर्शन करने गए। मंदिर में दर्शन करते समय उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, बाबा, अगर मेरा व्यापार बंद होना ही है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति दे देना, और अगर चलाना है तो कोई संकेत दे देना। मंदिर में दर्शन के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक थोक कपड़ा व्यापारी से हुई। उस व्यापारी ने अचानक कहा, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, क्या आप कपड़े का काम करते हैं? बातचीत कुछ आगे बढ़ी और उस व्यापारी ने बिना किसी एडवांस के माल दिया और भुगतान 6 महीने बाद तय किया। मोहनलाल के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था और माल भी बाजार में तेजी से बिक गया। पुराने ग्राहक फिर से आने लगे। धीरे धीरे व्यापार संभलने लगा।
1 साल के भीतर सारा कर्ज उतर गया। दुकान फिर से चल पड़ी। घर में खुशहाली लौट आई। मोहनलाल ने सबसे पहला काम ये किया। दुकान में बाबा श्याम की एक सुंदर और भव्य तस्वीर लगाई और हर कमाई का पहला हिस्सा बाबा को अर्पित करने लगा। वे अक्सर कहते थे, मैंने बाबा से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने बस भरोसा रखा। पैसा तो बाबा ने खुद रास्ता बनाकर भेज दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में रहने वाले सुरेश वर्मा एक प्राइवेट नौकरी करते थे। तनख्वाह कम थी, ऊपर से पिता की बीमारी और मकान का किराया। कई जगह से उधार लेना पड़ा और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक रात सुरेश ने खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहा, बाबा, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर मेरी मेहनत में दम है तो तू सहारा दे और मुझे टूटने से बचा ले। उसी रात उन्हें सपना आया। सपने में किसी ने कहा, पुराने कागज मत फेंको, उनमें मेरा प्रसाद छिपा है। सुबह उठकर सुरेश को यह सपना अजीब लगा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन घर की सफाई करते समय उन्हें एक पुरानी अलमारी में रखे कागज मिले जो उनके स्वर्गीय दादा के थे। उन कागजों में एक पुरानी जमीन का दस्तावेज और एक भूले हुए बैंक खाते की जानकारी निकली। जब जांच करवाई गई तो पता चला वो जमीन आज की तारीख में काफी कीमती हो चुकी है और खाते में लंबे समय का ब्याज जोड़कर अच्छा खासा धन जमा हो गया है। ये धन उनकी कल्पना से भी ज्यादा था। पिता का इलाज हो गया, सारे कर्ज उतर गए, नौकरी का दबाव कम हुआ। सबसे पहले सुरेश खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए और बोले, बाबा, मैंने धन मांगा था, पर तूने तो भविष्य ही संवार दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।